केमिस्ट के बिजनेस के अंदर दवाई में बहुत मार्जिन है। बहुत मार्जिन होता है, बहुत घोरक धंधा चल रहा है। ओह अच्छा, मतलब आप भी कमा रहे हैं इसमें। आपके पास में ब्रांडेड दवाइयाँ नहीं है जी। डॉक्टर आपकी दवाई तो रेकमेंड करता नहीं, वो लिखता है क्रोसिन लो, आप क्रोसिन बेचते नहीं। कस्टमर आप पे विश्वास क्यों करेगा कि इनकी जेनेरिक दवाई लूं? आपका केमिस्ट कोई गलती भी कर देता है, दवाई चाहिए थी एक्स, उसने दे दी वाई। लगभग 6.25 करोड़ लोग सफर कर रहे हैं, आज स्ट्रगल कर रहे हैं गरीबी में, क्योंकि दवाइयां और इलाज उन्हें और गरीब बना देता है। महंगाई के दौर में आती हैं ऐसी दवाइयां जो चुरा लेती हैं लोगों के रातों की नींद और दिन की कमाइयां। आइडियाज की इस रेस में दौड़ता तो हर कोई है, लेकिन फिनिश लाइन तक पहुंचता कोई कोई है। हम लेकर आए हैं आप ही के लिए स्टार्टअप्स का वो सफर जो करने नहीं देता कस्टमर को सफर। दो सफर हो गए, एक सफर जाने वाला और एक सफरिंग वाला सफर। नमस्कार, विवेक बिंद्रा बोल रहा हूं, फाउंडर एंड सीईओ बड़ा बिजनेस.com। वेलकम टू द बिजनेस आइडिया सीरीज। आज जिनसे आपको मिलवाने वाले हैं, उन्होंने फार्मा सेक्टर में सस्ती दवाई दे करके संजीवनी बूटी का काम किया। जैसे हनुमान एक जरूरत के समय पे लक्ष्मण के लिए संजीवनी बूटी लेके आए, ये लोगों के लिए सस्ती दवाइयां लेकर के आए। जेनेरिक कार्ड कंपनी का नाम है। आप जानते हैं लगभग 6.25 करोड़ लोग सफर कर रहे हैं, आज स्ट्रगल कर रहे हैं गरीबी में, क्योंकि दवाइयां और इलाज उन्हें और गरीब बना देता है। आज आपको मिलवाने वाला हूं मैं श्रीपाद और सलीम से। श्रीपाद सलीम जेनेरिक कार्ड कंपनी चलाते हैं, 3 लाख रुपए के रेवेन्यू से शुरू किया, 100 करोड़ के टर्नओवर पे हैं। इनके पास 1400 प्रोडक्ट की रेंज और 1800 केमिस्ट की दुकानें या ड्राइव कर रहे हैं 8 राज्यों के अंदर। 3.5 लाख से ज्यादा एक्टिव यूजर इनके ऐप पे हैं, अपने खुद के इनके वेयर हाउसेज हैं। सस्ती दवाई, क्या अर्थ हुआ, जो दवाई आज बाजार में 100 रुपए की मिलती है वो 30 रुपए की देते हैं। तो पहले तो आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। यस, थैंक यू सर। थैंक यू, शुक्रिया सर। देखिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बीमारी ठीक होने का क्रेडिट दवाइयों को नहीं, पैसों को देते हैं। 3,000 रुपए की दवाई लगी तब जाकर ठीक हुआ मैं। आपने जेनरिक कार्ड में अफोर्डेबल दवाइयां लेकर के आए। आज जो मैंने आपके बारे में बोला कि 100 रुपए की दवाई आप 30 रुपए में देते, तो इतनी कॉस्ट इफेक्टिव दवाइयां आप कैसे लेके आए जेनरिक कार्ड कंपनी में? ये मेरा पहला सवाल है आपसे। देखिए विवेक जी, हमको पहले तो ये समझना पड़ेगा कि दवाई जो है सस्ती और महंगी कैसे होती है। दोनों दवाई जो ब्रांडेड हो या जेनरिक हो, दोनों का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट सेम होता है। एग्जांपल लेते हैं हम पैरासीटामॉल। पैरासीटामॉल जो है 10 गोलियों का जो कॉस्ट होता है वो 5 रुपया होता है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। बट ब्रांडेड कंपनियां उसको बेचती है 28 रुपये में और जेनरिक कार्ड बेचती है केवल 5 रुपये में। तो यानी कि दवाई लेकिन वही है या अलग है दवाई? दवाई वही है, कंटेंट वही होता है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो है दोनों का लगभग सेम होता है। बट क्या होता है कि जेनरिक कार्ड के पास मिडल मैन नहीं होता है, जो कि ब्रांडेड के पास होता है। जैसे कि सुपर स्टॉकिस्ट हो गया, डिस्ट्रीब्यूटर हो गया, ये कट डाउन होता है जेनरिक कार्ड में। डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से हमारा एंड कस्टमर को ये दवाई जाती है। और ब्रांडेड कंपनी की अपनी ब्रांड की एडवर्टाइजिंग की बहुत बड़ी कॉस्ट है, उनकी मार्केटिंग कॉस्ट है, लेकिन दवाई सेम है। तो आप कह रहे हैं जेनरिक दवाई जो है, यानी कि जिसमें किसी ब्रांड का नाम नहीं है, वो दवाई एक्चुअली सेम है लेकिन सस्ती पड़ जाती है। ब्रांड जो है वो एक सिग्निफिकेंट प्रीमियम पे दवाई बेचता है, बट जेनरिक कार्ड अप टू 70% कम दामों में दवाई मुहैया कराता है या तो बेचता है अपने एंड यूज़र को, एंड कस्टमर को। इस वजह से 100 रुपये की दवाई 30 रुपये में हम अफोर्डेबल कॉस्ट में कस्टमर को बेचते हैं सर। मतलब अगर दूसरे का टर्नओवर 100 करोड़ होगा तो आपका 30 ही करोड़ होगा। अगर दूसरा 100 रुपए की दवाई बेच रहा है, आप 30 रुपए की बेच रहे हैं। तो भैया मुझे एक बात बताइए, 1800 आपके पार्टनर्स हैं, ये आपके फ्रेंचाइजी हैं? ये आपके फ्रेंचाइजी जो है 1800, जब 100 रुपए की दवाई आप 30 में बेच रहे हैं, तो ये कमाते कैसे हैं फिर इनकी? क्योंकि टियर 2, टियर 3, टियर 4 मार्केट में आप अच्छे से काम कर रहे हैं, आप लो प्राइस मेडिसिन दे रहे हैं, तो फ्रेंचाइजी कमाता कैसे है? विवेक जी, इसमें ऐसा है कि हमारे शॉप ओनर्स को हम लोग 50% मार्जिन प्रोवाइड करते हैं। समझो 3 लाख रुपए का वो बिजनेस महीने का कर रहा है, तो 1.5 लाख रुपए वो प्रॉफिट घर लेके जा रहा है। अब इसके खर्चे की यदि हम लोग बात करेंगे, तो यदि वो खुद फार्मासिस्ट है तो खाली उसको रेंट देना है, यानी 10-15 हज़ार रुपये का रेंट निकल गया और इधर उधर का छोटा खर्चा है 10,000 रुपये निकाल दिया, तो भी पूरा 1.25 लाख रुपये नेट प्रॉफिट वो घर लेके जा सकता है। एज कंपेयर्ड यदि अदर देन फार्मासिस्ट है, तो भी वो फार्मासिस्ट को हायर करके भी हमारे बिजनेस के साथ वो जोड़ सकता है। यदि फार्मासिस्ट भी उसने हायर कर दिए, 2 फार्मासिस्ट, उनको सैलरी पे रख दिया एंड रेंट पे जगह दिया, तो भी वो 1 लाख रुपए वो लेके जाता है। 1 लाख से 90,000 तो भी बच जाएगा। मतलब केमिस्ट के बिजनेस के अंदर दवाई में बहुत मार्जिन है। बहुत मार्जिन होता है, बहुत घोरक धंधा चल रहा है विवेक जी। इसमें जो फ्रेंचाइजी हमारे हैं वो तो कमा ही कमा रहे हैं, इसके अलावा जो एंड यूज़र कस्टमर है उसको भी बहुत बेनिफिट मिल रहा है। इसे कहते हैं स्टार्टअप। दोनों टच पॉइंट को फायदा हो रहा है, एंड कंज्यूमर को सस्ती दवाई मिल रही है और बीच में केमिस्ट भी कमा रहा है। और नेचुरली ये तो आज 100 करोड़ के टर्नओवर से 1000 करोड़ पे जाने जा रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ आपको, इतना आपने बढ़िया स्केल किया इसको,
आपका यूनिट लेवल इकोनॉमिक्स कैसा रहता है? क्योंकि देखो, आपने सस्ती दवाई भी दी, 50% मार्जिन भी उसको दे दिया, वो भी कमा रहा है। आप अपना पैसा जो बचता है वो कहाँ लगाते हो? आप कुछ बचा पाते हो या आप लॉस में जा रहे हो? विवेक जी, इसमें ऑलमोस्ट ट्रेनिंग, टेक्नोलॉजी, परचेस, इस पे खर्चा करने के बाद भी 10% हमारे पास रह रहे हैं। ओह अच्छा, मतलब आप भी कमा रहे हैं इसमें। ऐसा नहीं है कि लॉस मेकिंग स्टार्टअप की तरह है। हाँ जी पर लेकिन आपकी जो दवाइयाँ हैं जेनेरिक हैं, हाँ जी आपके पास में ब्रांडेड दवाइयाँ नहीं है। जी डॉक्टर आपकी दवाई तो रेकमेंड करता नहीं, राइट वो तो लिखता है ऑगमेंटिन लो, आप ऑगमेंटिन बेचते नहीं। वो लिखता है क्रोसिन लो, आप क्रोसिन बेचते नहीं, आप बेचते हो जेनेरिक। तो पेशेंट को विश्वास कैसे आता है? कहते हैं ना वो अजीब शब्द है, सॉरी, इंसान कहे तो झगड़ा खत्म, पर डॉक्टर या केमिस्ट सॉरी कहे तो इंसान खत्म है जी। ये बड़ा रिस्की बिजनेस है। क्योंकि कस्टमर आप पे विश्वास क्यों करेगा कि इनकी जेनेरिक दवाई लूँ? बेसिकली विवेक जी, हमको ये बात समझना बहुत ज़रूरी है, जेनेरिक मेडिसिन और ब्रांडेड मेडिसिन ये दोनों इक्वली सेम होता है। और प्रधानमंत्री जो हमारे पीएम सर है, उन्होंने जेनरिक मेडिसिन बहुत सारे उनके स्पीचेस में बताया है कि अपील किया है कि जेनरिक मेडिसिन क्वालिटी वाइज इज सेम एज अ ब्रांडेड, और जेनरिक मेडिसिन को आप कंज्यूम कर सकते हैं और उसका बेनिफिट आप उठाएं। जेनरिक दवाओं की आपको खुशी होगी, दुनिया भर के बाजार में उपलब्ध किसी भी दवा से जरा भी कमजोर नहीं है। हर क्वालिटी के तराजू पर ये बिल्कुल खरी उतरती है। तो लोगों को अवेयरनेस बिल्ड हो रहा है कि जेनेरिक और ब्रांडेड सेम है। लेकिन क्या आपका केमिस्ट कोई गलती भी कर देता है कि दवाई चाहिए थी एक्स, उसने दे दी वाई? नहीं, इसके लिए एक सॉफ्टवेयर हमने डेवलप किया है, जहाँ पे आप अगर किसी ब्रांड का नाम डालते हो, फॉर एग्जांपल क्रोसिन डालते हो, तो उसका इक्विवेलेंट जो है पैरासीटामोल होता है, कितने mg में होता है, ये पूरा आपको डिस्प्ले पे दिखता है और उसका पूरा अवेयरनेस हम कस्टमर को देते हैं। बहुत अच्छा टेक्नोलॉजी आपने बिल्ड किया। टेक्नोलॉजी आज के टाइम पे बहुत बड़ा एनेबलर है। सही बात। और टेक्नोलॉजी नहीं है तो डिसेबलर है। तो बिजनेस में जैसे ऊबर के पास में एक कस्टमर की ऐप होती है, एक ऊबर के पास में ड्राइवर की ऐप होती है, ऐसे ही स्विगी के पास में एक कस्टमर की ऐप होती है, एक उसके पास में अपने डिलीवरी वाले लड़के की ऐप होती है। हमारे भी बड़ा बिजनेस में एक कंज्यूमर की ऐप है और ऐसे ही हमारे एक आईबीसी की ऐप है। तो ऐसे ही आपकी भी कोई अपनी ऐप होगी जो केमिस्ट की ऐप होती होगी। तो उसमें क्या क्या दिखाते हो आप वहाँ पे? विवेक जी, एक कस्टमर है जो 5,000 की दवाई लेने वाला था हमारे पास, उसके बारे में हमें पहले से ही पता चल जाता है, जो हमारा इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर सिस्टम है, और उस वजह से उस केमिस्ट को 5,000 की दवाई या तो जो भी मेडिसिन रिक्वायर्ड है वो पहले से हम उसको अवेलेबल करवाते हैं, जिससे उसके जो लॉसेस है वो ना के बराबर होता है। तो मतलब पर्चा बाउंस हो सकता था, कस्टमर वापस लौट सकता था, काउंटर से छोड़ के जा सकता था, पर आप आउट ऑफ स्टॉक नहीं रहने देते उसको। एग्जैक्टली सर। अच्छी बात यह है कि ना तो ये कभी केमिस्ट को अपने ओवर स्टॉक होने देते हैं, ना उसको कभी आउट ऑफ स्टॉक होने देते हैं। यानी कि आपका रीऑर्डर लेवल मैनेजमेंट बहुत बढ़िया है। ये इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर है आपका। आपकी टेक्नोलॉजी पे समझिए कि नया स्टार्टअप शुरू करना हो तो टेक्नोलॉजी पे काम करना जरूरी है। मुझे इनका रीऑर्डर लेवल मैनेजमेंट समझ में आया, मुझे एक्सपायरी मैनेजमेंट समझ में आया, रैक मैनेजमेंट समझ में आया। इनसे जितना मैंने बात किया और अच्छा लगा मुझे। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर कोई छोटे बड़े शहर से है और वो भी इस तरह फार्मा के बिजनेस में एंटर करना चाहता है तो उसको आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? विवेक जी, बिजनेस कोई भी हो, फार्मा को हो या अदर कोई हो, इसमें कस्टमर का प्रॉब्लम ढूंढना बहुत ज़रूरी है। जैसा हम लोगों ने एज ए जेनरिक आर्ट ने कस्टमर के प्रॉब्लम ढूंढे, उसको महंगी दवाई सस्ते दामों में अप टू 70% डिस्काउंट रेट में देने की कोशिश की। ये हम लोगों ने किया। केमिस्ट जो है हमारे, उसको भी 50% का प्रॉफिट हमने उसको मिल सके इसका प्रोविज़न हमने करवाया, जो कि पूरे वर्ल्ड में या तो भारत में ऐसा कोई भी बिजनेस नहीं है जो केमिस्ट को 50% का मार्जिन देती है। और ये प्रॉब्लम्स हमने उसकी समझी और उसको ये 50% का मार्जिन दिलवाया। इसी रीज़न से आज हमारे 1800 फ्रेंचाइजी है और इसके आगे 18,000 होंगे, 1,80,000 होंगे सर। सो कोई भी काम या तो कोई भी प्रॉब्लम जो है उसको सॉल्व करने से आपका बिजनेस बढ़ सकता है, ग्रो हो सकता है। 1800 से 18,000 और 18,000 से 1,00,000। बहुत बड़े। तो आप कह रहे हैं फार्मा इंडस्ट्री हो, कोई भी इंडस्ट्री हो, कस्टमर की प्रॉब्लम पकड़ो और उसको सॉल्व करो। बहुत बहुत बधाई। आज ये 1800 से 18,000, 1,80,000 पे जा रहे हैं। फ्रेंचाइजी के थ्रू केमिस्ट को एक्वायर कर रहे हैं। एसेट लाइट हो जाता है, खर्चा नहीं लगता, एक्सपेंशन लो कैपिटल से होता है, फिक्स कॉस्ट इनकी आती नहीं है, रैपिड एक्सपेंशन और इकोसिस्टम में सबका फायदा। मेन मुद्दा यही है कि कस्टमर को सस्ती दवाई और केमिस्ट की मोटी कमाई और साथ में
ये भी ग्रो कर। प्रधानमंत्री ने भी जेनेरिक दवाइयों पे बहुत जोर दिया है। तो कहते हैं कि महंगाई के दौर में आती हैं ऐसी दवाइयां जो चुरा लेती हैं लोगों के रातों की नींद और दिन की कमाइयां। उसी को उन्होंने सॉल्व किया है। नए आइडिया का है जमाना। आज के युवा ने कुछ अपना अलग करने का है ठाना। ये तो था जेनेरिक कार्ड। अगर आपके पास भी कोई बिजनेस आइडिया है और आप चाहते हैं हम आपके बारे में आकर के बात करें, तो आपको मैं लिंक दे रहा हूं, उस लिंक पर जाकर के आप रजिस्टर करिए, अपने बिजनेस आइडिया को शेयर करिए हमारे साथ और हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी। अगर आपके आइडिया में, अगर आपके बिजनेस मॉडल में दम होगा तो हम उसको यहां पे आकर के शोकेस करेंगे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बिजनेस आइडिया सीरीज के सारे वीडियोस को देखने के लिए, जेनेरिक कार्ड को नीचे कमेंट बॉक्स में आके सस्ती दवाइयों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उनको बधाई दीजिए। आप सबका हृदय की गहराई से प्रेमपूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।